Hello, our student. Standard 8, subject संस्कृत, चैप्टर नंबर 3. आज का हमारा चैप्टर है आत्मश्रद्धा प्रभाव, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसकी इफेक्ट हम पर क्या होती है, उसके बारे में आज हमें जानना है. हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 पर यह बताया गया है. तो हम पढ़ते हैं आत्मश्रद्धा प्रभाव. तो ये जो हमारा लेसन है वो महाभारत के अंदर एक पात्र है जो एकलव्य, उसके बारे में है. तो महाभारत में एकलव्य जो था वो आदिवासी फॉरेस्ट जंगल में रहने वाला एक युवक था और वो गुरु की श्रद्धा से और अपनी आत्मश्रद्धा से किस प्रकार वो धनुर्विद्या में आगे बढ़ता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. तो आइए हम आत्मश्रद्धा प्रभाव ये लेसन पढ़ते हैं. आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 पर है. तो शुरुआत हम करते हैं आत्मश्रद्धा प्रभाव. एक बालक आसीत तस्य नाम एकलव्य आसीत. सः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म. पहला जो पैराग्राफ है इसमें बताया है एक बालक आसीत, एक लड़का था, एक लड़का था, एक बालक था, आसीत यानी कि था, गुजराती में આપણે કહીએ હતો. एक बालक था, तस्य नाम, तस्य यानी कि उसका नाम एकलव्य आसीत, एकलव्य था. एक लड़का था, उसका नाम एकलव्य था. सह धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म. सह वे धनुर्विद्या, धनुर्विद्या यानी कि जो एक इस प्रकार की विद्या होती है जिसे आर्चरी कहते हैं, धनुर्विद्या. तो वो धनुर्विद्या जो है वो पठितुम यानी कि शिक्षा लेना, इच्छति वो चाहता, स्म था. तो एक बालक था, एक बालक था, उसका नाम एकलव्य था. वह धनुर्विद्या पढ़ना चाहता था. दूसरा पैराग्राफ है एकदा सह द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत. अवगत च गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम् इच्छामि. कृपया मा स्वी गुरु.
आचार्य प्रत्यवदत अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। परंतु आचार्य प्रति दृश्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। यहाँ पे बताया गया है कि एकदा स द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत। एक दिन वे द्रोणाचार्य यानी कि पांडव और कौरव के गुरु थे। यहाँ पे छठी विभक्ति लगती है, नो नी नू ना सस्य, यहाँ पे श लगता है, वहां पे छठी विभक्ति लगती है। एकदा स द्रोणाचार्य के समीप, एकदा स द्रोणाचार्य से समीपम अगच्छत। एक दिन वे द्रोणाचार्य के पास अगच्छ जाता है, जाता है, अगच्छ जाता है। अवदत च, अवदत यानी कि जाकर वो बोलता है, क्या कहता है, अन च यानी कि अने गुजराती में कहेवाय और हिंदी में इसको कहते हैं वे। अवदत वे जाकर बोलता है, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धम भवितुम इच्छामि। गुरुदेव, यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। जब कोई व्यक्ति किसी को कहता है तो उस वाक्य जो बोलता है तो उस वाक्य के आगे और पीछे दोनों ओर इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। गुरुदेव अहम अपि धनुर्धम भवितुम इच्छामि। गुरुदेव अहम यानी कि आई, मैं, गुरुदेव में भी, अपि એટલે પણ ગુજરાતી માં में भी, गुरुदेव में भी धनुर्धर यानी कि धनुर्विद्या भवितुम इच्छामि चाहता हूँ, धनुर्धर होना चाहता हूँ, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। कृपया मां स्वीकरो, कृपा करके प्लीज मुझे आप एक्सेप्ट कीजिए, मुझे आप स्वीकार कीजिए। आचार्य प्रत्यवदत यानी कि आचार्य किसको अब कहता है, एकलव्य को कहता है। पहले अवदत च कौन बोलता है, एकलव्य किसको कहता है, गुरु द्रोण को। अब वो आचार्य प्रत्यवदत यानी कि आचार्य के सामने वो कहता है, अहम सॉरी आचार्य अब उसको कहता है, अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि। अहम यानी कि मैं कौरव और पांडव को ही, कौरवान पांडवान च पाठयामि, कौरवों और पांडवों को ही पढ़ाता हूँ। मैं कौरवों और पांडवों को भी पढ़ाता हूँ। अहम भवत शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता।
गुरु द्रोण ने ये बताया। देखो, शिष्य और गुरु का जो रिलेशन होता है वो बहुत प्यारा रिलेशन होता है। और कोई भी शिष्य हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जाति का हो, गुरु हमेशा गुरु होते हैं। गुरु किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा गुरु द्रोण के बारे में ऐसा बताया जाता है कि आज भी लोग गुरु द्रोण को अच्छे गुरु नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो एकलव्य से थोड़ा भेदभाव रखते थे। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि पाठ्यामि अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकार न करूँ, मैं कौरव और पांडव को ही पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। परंतु आचार्य प्रति श्रद्धा शिथिला न अभवत। लेकिन जो टीचर्स थे उनके, कौन? गुरु द्रोण, उसके प्रति तस्य उनकी श्रद्धा यानी कि कॉन्फिडेंस, शिथिला जो है यानी कि लूज, यानी कि जो श्रद्धा है वो लूज नहीं हुई, यानी कि वो श्रद्धा उसकी थी वो डगमगाई नहीं। अभवत न अभवत, यानी कि उसकी श्रद्धा जो थी वो लूज नहीं हुई। किसके प्रति? उसके आचार्य के प्रति, उसकी जो सीखने की जो भावना थी उसके प्रति उसकी श्रद्धा लूज नहीं हुई। आगे, सह आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत। सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत। प्रातः सायं पर्यन्तं धनुर्विद्याया अभ्यासम् अकरोत्। शनैः शनैः सः कुशल धनुर्धर अभवत्। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोण पांडवेः कौरवेः च सह आगच्छत। स आचार्यस्य द्रोणस्य एकदा मूर्तिम् अरचयत। यहाँ पे हमने देखा कि उसका जो कॉन्फिडेंस था वो गुरु के प्रति जो शिथिला यानी कि लूज नहीं हुआ। अब आगे, स आचार्यस्य द्रोणस्य एका मूर्तिम् अचरयत। गुरु द्रोण ने उसको मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने आचार्य द्रोण की एक मूर्ति यानी कि स्टेच्यू, मूर्ति यानी कि स्टेच्यू
स प्रतिदिनं मूर्ति अनमत, वे प्रतिदिन डेली जो स्टेच्यू था उसको अनमत यानी कि सैल्यूट करता था, नमन करता था। प्रातः कालतः मॉर्निंग टाइम, सायं यानी कि इवनिंग टाइम, पर्यंत धनुर्विद्या यानी कि मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम दौरान यानी कि उस वक्त पर्यंत, उस वक्त धनुर्विद्या यानी कि जो आचार्य विद्या है, जो नॉलेज है उसको अभ्यास यानी कि स्टडी अकरोत करता था। मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम दोनों टाइम वो धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। शने शनेश, शने शने यानी कि धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे वे कुशल धनुर्धर, कुशल यानी कि खूब अच्छा धनुर्धर अभवत बन गया। एक दिन तस्मिन वने, एक दिन उसी वन में गुरु द्रोण, पांडव, कौरव च यानी कि एक दिन उसी वन में गुरु द्रोण के साथ पांडव और कौरव जा रहे थे, आगे चलकर जा रहे थे। अब आगे एक कुकुरः प्राण दृष्ट्वा अवशत। अर्जुनः धनुष्यम् उत्थापयति स्म, तदेव एकलव्यः बाणे तस्य कुकुरस्य मुखम् असीव्यत। द्रोणाचार्य एतत्। अब आगे एक कुकुर तान दृष्ट्वा अभसत, एक यानी कि वन डॉग, एक जो कुत्ता था वो तान दृष्ट्वा, दृष्ट्वा सबंधक भृतकुदन हमारे अंदर आएगा पढ़ने में, सबंधक भृतकुदन, जहाँ पे बाल लगता है राष्ट्र में वहां सबंधक भृतकुदन लगता है। जोईने गुजराती में दृष्टवा जोईने, देखकर, एक कुत्ता उनको देखकर अभसत भौंकने लगा। किसको? गुरु द्रोण और पांडव और कौरव को देखकर भौंकने लगा। अर्जुन धनुष्य उत्थापयति, अर्जुन ने अपना धनुष्य उठाया और तदेव एकलव्य बाणे तस्य, उसी समय एकलव्य ने अपने बाण को, तस्य तदेव एकलव्य बाण तस्य कुकुरस्य मुखम असीव्यति, उसी वक्त एकलव्य ने अपने बाणों से कुत्ते के मुख को असीव्यत यानी कि मुख को ऐसे बाणों से भर दिया। अब आगे द्रोणाचार्य
देखो न्यूट्रल जेंडर में आ गया एतत् न्यूट्रल जेंडर में आता है हमारा एतत् बहुवचन में तत् एतत् हम आगे बढ़े उसमें तत् एतत् एष श एषा शा एतत् तत् इस प्रकार एतत् का बहुवचन एतानि तत् का बहुवचन तानि इस प्रकार आएगा। तो द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छतम् तं च अपृच्छत कः तव आचार्य तदा सः द्रोणाचार्य ताम मूर्तिम अदर्शयत। एकलव्य गुरु श्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीकम् अस्ति। एकलव्य अस्मान् शिक्षयति स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कापि सिद्धिः दुर्लभा नास्ति। अनन्तरम् आत्मश्रद्धाया बलेन सह श्रेष्ठ धनुर्धर अवशत। यहाँ पे बताया है द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत्। द्रोणाचार्य ये देखकर उनके पास जाता है। तम च अपृच्छत तो वे उनको पूछते हैं कि तव आचार्य तुम्हारे टीचर कौन है। तदा सह द्रोणाचार्य ताम मूर्ति अदृश्य। तदा वहीं पे द्रोणाचार्य मूर्ति देखते हैं। तदा तदा यदा तदा गुजराती में उसको ज्या त्या यहाँ वहां तो वहां पे द्रोणाचार्य स्टेच्यू को देखते हैं।
एकलव्य गुरु श्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीकमस्ति। एकलव्य जो है वो गुरु की श्रद्धा से, टीचर कॉन्फिडेंस से और सेल्फ कॉन्फिडेंस से का प्रतीक है, वो उसका सिंबल है। गुरु के आधार से और अपने स्वयं के आधार से वो आगे बढ़ा, उसका प्रतीक है। एकलव्य अस्माकं शिक्षयति। एकलव्य हमें क्या एजुकेशन, क्या शिक्षा देता है? वो कहते हैं कि स्वयं ज्योति यानी कि खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर होनी चाहिए। स्वयं प्रज्ञा यानी कि हमें स्वयं इंटेलिजेंट होना चाहिए, भवतु होना चाहिए। यदि अस्मासु, यदि हमारे अंदर आत्मश्रद्धा है तो कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कोई भी सिद्धि दुर्लभा नास्ति, तो कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है। यहाँ पे बताया है अनंतरम आत्मश्रद्धा बलेन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरम अभवत। अनंतरम यानी कि बहुत प्रयत्न करने के बाद हमारे अंदर बहुत आत्मश्रद्धा हो और आत्मश्रद्धा के बल से हम वो श्रेष्ठ धनुर्धर अवश्वत बन गया। तो इसी प्रकार जो हमारा लेसन था यहाँ पे हम पूरा करते हैं। ये गुरु द्रोण, 5 पांडव, कौरवों और जो एकलव्य है उसके बारे में था। और ये पूरा का पूरा लेसन है, इसमें मेन जो है वो ये है कि हमारे अंदर सेल्फ